अभी हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। अभी तो हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर कि कोई पुल, कोई डैम, कोई अंडरपास हम डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, हर शोबे में हम दुनिया से हम और हर आने वाले दिन में ना हम सदियों पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अब सदियों पीछे जा रहे हैं। तो और मैं आज अभी देख रही थी कि उन्होंने अपने यंग स्टूडेंट्स के लिए इसरो प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि उनके जो यंग माइंड्स हैं वो स्पेस की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। आने वाला अब ये दौर जो है ना, ये है ये स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये जो आपने सेलुलर फ़ोन देख रही है, मोबाइल फ़ोन देख रही है, सैटेलाइट फ़ोन देख रही है, इसकी बेस जो है ना कब बनी है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के ऊपर 1969 में लैंड किया है। उसके बाद से टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। 1997 में नासा का रोबोट वो मरीख के ऊपर लैंड किया था। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 7 महीने के बाद पहुंचा था, और वहाँ से पहुंच के उसने जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल नासा को भेजे हैं वो विद इन अ फ्यू मिनट्स आए। आप ये देख लें, यानी जो उनका रॉकेट था वो 7 महीने के बाद मरीख के ऊपर लैंड कर रहा है, और वहाँ से जो सिग्नल जब उसने भेजा है अपने स्पेस स्टेशन नासा को। वही नासा है जो अब कोलैबोरेशन कर रहा है इसरो के साथ, उनकी मदद मांग रहा है। किसके साथ? इसरो के साथ, जो कि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का शुमार जो है ना वो G10 ममालिक में है, उसका मेंबर है। G10 ममालिक में आपके से रेफरेंस से लोगों को बता दूं कि ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। जो सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के 10 बड़े लीडिंग कंट्रीज हैं। वो एक अंडरस्टूड बात है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में आप मेडिकल का सिलेबस देख लें, MBBS का, जितने वो मेडिकल की बुक्स है, ऑथर्स जो हैं वो सारे इंडियन, एक भी पाकिस्तानी नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक भी पाकिस्तानी ऑथर्स की मेडिकल। इस चचा ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की औकात बता दी कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। ये हरामखोर बहुत बोलते हैं कि हम में जज्बा बहुत है। ये एक अपना डैम तो नहीं बना पाए और मुकाबला करते हैं भारत का। ये चांद पर क्या, चांद के ये इनके झंडे में ही चांद है, उसको ही देख के खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ टेररिस्ट और आतंकवादी ही पैदा करे हैं। एजुकेशन ज़ीरो, इकनॉमी ज़ीरो, अर्थव्यवस्था ज़ीरो, पॉलिटिक्स वो ज़ीरो। तो पाकिस्तानियों, तुम में ईमान का जज्बा ज़ीरो, और चीखते चिल्लाते रहो सो कॉल हम मुसलमान हैं। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। एक दिन ऐसा आएगा मुसलमान करते करते तुम लोग अल्लाह मियाँ को प्यार। अभी हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। अभी तो हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर कि कोई पुल, कोई डैम, कोई अंडरपास हम डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, हर शोबे में हम दुनिया से हम और हर आने वाले दिन में ना हम सदियों पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अब सदियों पीछे जा रहे हैं। तो और मैं आज अभी देख रही थी कि उन्होंने अपने यंग स्टूडेंट्स के लिए इसरो प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि उनके जो यंग माइंड्स हैं वो स्पेस की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। आने वाला अब ये दौर जो है ना, ये है ये स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये जो आपने सेलुलर फ़ोन देख रही है, मोबाइल फ़ोन देख रही है, सैटेलाइट फ़ोन देख रही है, इसकी बेस जो है ना कब बनी है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के ऊपर 1969 में लैंड किया है। उसके बाद से टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। 1997 में नासा का रोबोट वो मरीख के ऊपर लैंड किया था। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 7 महीने के बाद पहुंचा था, और वहाँ से पहुंच के उसने जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल नासा को भेजे हैं वो विद इन अ फ्यू मिनट्स आए। आप ये देख लें, यानी जो उनका रॉकेट था वो 7 महीने के बाद मरीख के ऊपर लैंड कर रहा है, और वहाँ से जो सिग्नल जब उसने भेजा है अपने स्पेस स्टेशन नासा को। वही नासा है जो अब कोलैबोरेशन कर रहा है इसरो के साथ, उनकी मदद मांग रहा है। किसके साथ? इसरो के साथ, जो कि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का शुमार जो है ना वो G10 ममालिक में है, उसका मेंबर है। G10 ममालिक में आपके से रेफरेंस से लोगों को बता दूं कि ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। जो सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के 10 बड़े लीडिंग कंट्रीज हैं।
वो एक अंडरस्टूड बात है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में आप मेडिकल का सिलेबस देख लें, MBBS का, जितने वो मेडिकल की बुक्स है, ऑथर्स जो हैं वो सारे इंडियन, एक भी पाकिस्तानी नहीं है, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक भी पाकिस्तानी ऑथर्स की मेडिकल बुक्स में वो ऑथर नहीं है। तो वजह ये कि ये स्पेस से अभी हम ज़मीन पर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए। अगर हम तालीम याफ्ता कौम होते, टेक्नोलॉजी ये तो जो आज ये रफड़ चल रहा है, ठीक है। सर अभी तक स्पेस साइंसेस में हमने किया ही क्या है? डॉक्टर अब्दुल सलाम के दौर में हम लोगों ने, फिर भी थोड़ा नाम था हमारा। फॉर डॉक्टर अब्दुल सलाम का स्पेस साइंस से नाम नहीं था, वो फिज़िक्स में उसने नोबेल इनाम जीता था। अब उसको जब नोबेल इनाम मिला है, उसके साथ जो उसको इनामी रकम मिली थी, उसने कोशिश की थी गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ से वो पढ़ा था कि यहाँ पर आके ना ये फिज़िक्स का रिसर्च सेंटर बनाए। अब यहाँ पर एक मुतासब वाला माशरा है, ना इनको दीन का पता है ना दुनिया का पता है। उसके अकीदे के ऊपर ये अंगूठा छाप, ये मौलवी जो है सड़क छाप, ठीक है, इन्होंने वो शोर शराबा किया कि उसने अपना वो प्रोजेक्ट जो है ना वो इटली के शहर मिलान में लॉन्च कर दिया। आज दुनिया उधर से फ़ायदा उठा रही है, हम महरूम रह गए, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के मुताल्लिक इतना ज़ोर दिया है कि तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह इल्म हासिल करना हर मुसलमान और औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है। इसकी मिसाल इल्म की अहमियत की ये मैं देता हूँ कि जंग बदर है, 17 रमज़ान है ये, तो सारा दिन कुफ़ार की और मुसलमानों की जंग रही है। शाम को जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी है, तो जब जंगी कैदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लाए गए हैं फ़ैसले के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ार कैदियों का कि जो जजिया दे सकते हैं वो देकर रहा हो जाएं, जो कैदी जजिया नहीं दे सकते वो हमारे बच्चों को तादाद नहीं बताई, हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। अब आप इससे इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, इससे आप इल्म की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। अब ये क़यामत तक, जब तक ये अल्लाह को पता है दुनिया कब तक कायम है, क़यामत तक दुनिया में जितना इल्म आएगा, ठीक है, वो सारा कुरान में मौजूद है। कुरान की हर तफसीर दूसरे तफसीर से डिफरेंट है। ये इतना वसी सब्जेक्ट है। मुसलमानों को अल्लाह ने, खैर मुसलमानों को तो कुरान नहीं दिया, तो सारी कायनात को दिया है, हमने उससे इस्तिफादा नहीं हासिल किया है, ठीक है। अब पहली बिजली जो थॉमस एडिसन ने, अमेरिका का साइंसदान है जिसने ये तांबे की तारों में बिजली का करंट दौड़ाया है, वो पानी से पैदा की थी। अब ये आज बिजली जो है हवा से, पानी से, कूड़े से, समुंदर की लहरों से, न्यूक्लियर से बनाई जा रही है। अब ये सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है। जो कुरान दावत दे रहा है कि मेरी निशानियों को तलाश करो, अल्लाह कुरान में कह रहा है इंसानों को, ठीक। तो अब हम देख लें, आज हम लोग अभी तक अपना एक सेल फोन नहीं बना पाए, जो बनाए हैं वो अभी तक हमारे मुल्क में बेसिक इंडस्ट्री कोई नहीं है। इस मुल्क की जो बर्बादी में, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस माई, ये जो सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। सर अगर हम भारत की बात करते हैं, जैसे आपने सुना हो वो चांद पर पहुंच, इंडिया की मैं आपको रेफरेंस देके बात कर रहा हूँ। 1970 जो बेस्ट दौर है ना पाकिस्तान का, जिसको 10 साल का डिकेट्स कहते हैं, वो अयूब खान का था। उस वक्त पाकिस्तान एशिया का टाइगर था, टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे था। 50% इंडिया में बिजली नहीं थी और पाकिस्तान बिजली से जगमगा रहा था। आप समझ रही हैं, ये लाहौर के अंदर बीको इंडस्ट्री थी, इसके जो पार्ट्स बनते थे वो दुनिया भर की इंडस्ट्री के ऑर्डर पे बनते थे, इतना पाकिस्तान एडवांस था, आगे था, ठीक है। टेक्सटाइल में हम लीड कर रहे थे, टेनरीज में हम लीड कर रहे थे, ठीक है। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, ये जो इंडस्ट्रीज़ थी ये दुनिया में लीड कर रही थी। जर्मन और जापानी सनतकार आके इधर ऑर्डर देके सामान तैयार करवाते थे। इस मुल्क की सबसे बड़ा दुश्मन जो था भुट्टो था। उसने एक प्लांटेड आदमी के तहत, CIA का एजेंट था, उसने आते के साथ ही इंडस्ट्री नेशनलाइज की, बैंक नेशनलाइज किए और तालीमी निज़ाम उसने बेड़ा गर्क किया, ठीक है। सारे स्कूल कॉलेज नेशनलाइज करके उसको सियासी धारे में लेकर आया और वहाँ पे
ये अंगूठा छाप लोगों को उस्ताद, लेक्चरर, प्रोफेसर भर्ती कर दिया, सियासी भर्तियों की। वो तालमी निज़ाम जो बिगड़ा, आज आप देख लें कि आपका चैनल ही, आपके मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि एग्जामिनेशन हॉल में मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएट BA का हो, सामने किताब रख के पेपर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर उस कौम में काबिलियत कहाँ से आएगी? ठीक है। और अल्लाह ताला का एक कानून है, वो किसी चोर, उचक्के, झूठे, मुनाफिक, बदकिरदार को अपनी नेमत नहीं अता करता है। इल्म, हुनर, इज़्ज़त, शोहरत, ये अल्लाह की नेमतें हैं। ये अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है, मेहनती बंदों को। क्यों हमारे दीन में हमारी सर जो सोसाइटी है, मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है, साइंस को मानते नहीं है। किस चीज़ की? साइंस को कोई किसी भी चीज़, साइंस को वो कहते नहीं, साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है। सर आप एक बात सुने, दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना दुनिया का, इंसान सूरत पे भी लैंड कर जाएगा, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। सर भारत ने अपनी वो भेज तो दिया वहाँ पर। ठीक है, लेकिन किसी जाहिल को कायल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। किसी जाहिल को कायल करना दुनिया का सबसे मुश्किल। अभी आपके पड़ोस में अफगानिस्तान है, ये इल्म को कुफर कहते हैं। आज इनका हाल देख लें, ये रोजी रोटी कमाने के लिए सिवाय जराइम के अलावा इनके पास कोई बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं है। और मुसलमानों के साथ जो साइंसी ये तहकीकात का सहरा मुसलमानों के सर है। और इस तहकीकात का बेड़ा गर्क कहाँ किस दौर में हुआ है? खिलाफत उस्मानिया के दौर में। उनके मुफ्तियों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे इल्म को कुफर का दर्जा देकर टर्की में एंट्री बंद कर दी। सल्तनत उस्मानिया की ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। 700 साल सबसे लंबी खिलाफत रही है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है, ठीक है, ये घोड़ों पे राइफल लेके निकले बैठकर। और उस वक्त बरतानिया और फ्रांस ने बम्बार तैयारा ईजाद कर लिया था, 1914 की बात है। और उस तैयारे का तजर्बा, बॉम्बर तैयारे का, तराबलस के मैदान में किया था। 2.5 लाख टर्किश फौजी मरे थे। ठीक है, तो ये और मुसलमानों से जो इल्म खोया गया है वो स्पेन के जाने के बाद। ठीक है, आज ये 700-800 साल हो गया, हम सो रहे हैं नींद की गोलियां खाकर। और हमारा पता अकीदा क्या है? वो जो गोरे तो काम मेहनत कर रहे हैं ना, इंडियंस कर रहे हैं, जापानी कर रहे हैं, चाइनीज, हमें क्या, हमें बैठ कर खाने को मिल रही है। हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया है। ठीक है। फिर मैं आपको मैं क्रिटिसाइज करूँगा कि ये हमारी कौम जहालत से भरपूर है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने जितने बच्चों के स्कूल कॉलेज थे वो बम मार के उड़ा दिए। ठीक है, ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनमें से एक आप कोई पढ़ा लिखा बंदा दिखा दें। पैड हिजाब करने पे वहाँ पर औरतों को सजा दी जा रही थी। सर औरतों को पूरी इस्लामी तारीख में कहीं सजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये अफगानिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के तालिबान जो ये इस्लाम नहीं है, ये सारे